दिव्य शंखों के नाम और उनका रहस्य। जय श्री कृष्णा। पिछले वीडियो में हमने देखा किस तरह से अर्जुन रथ पर सवार होकर आते हैं और अपने शंखों को बजाते हैं। क्या आप जानते हैं उनके शंख का नाम क्या था और उन नामों के पीछे की क्या शक्ति है? आज के श्लोक नंबर 15 में हम पांडव के उस त्रिमूर्तियों के शंखों के बारे में जानेंगे जिनकी ध्वनि ने अधर्म की नींव हिला दी थी। और इस श्लोक से हम जानेंगे कि जब भी कोई लीडर अपने पूरे ताकत से खड़ा होता है तो कई बार उसके इंस्ट्रूमेंट भी इसमें बहुत हेल्प करते हैं उसको आगे बढ़ने के लिए। अध्याय 1 श्लोक नंबर 15। पांचजन्यम ऋषिकेशो देवदत्तं धनंजय पौंड्रम दद्मो महाशंख भीमकर्मा वृकोदर। ऋषिकेश यानी कि भगवान श्री कृष्ण, उन्होंने अपना शंख पांचजन्य को बजाया। इसके बाद धनंजय अर्थात अर्जुन ने अपने शंख देवदत्त को बजाया और इसके बाद भीमकर्मा वृकोदर यानी भीम ने अपने शंख पौंड्र को बजाया। दोस्तों, इन श्लोकों में तीनों महान योद्धाओं के शंखों का वर्णन है। सबसे पहले जानते हैं ऋषिकेश और पांचजन्य यानी भगवान श्री कृष्ण। यहाँ पर ऋषिकेश भगवान श्री कृष्ण को कहा गया है जिसका अर्थ होता है इंद्रियों के स्वामी। हम सभी जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण पर किसी भी इंद्र का कोई वश नहीं था। और पांचजन्य जो शंख है वो अंधकार और अज्ञानता का विनाश करने का प्रतीक है। और जब श्री कृष्ण इस शंख को बजाते हैं इसका अर्थ है अब इंद्रियों और मन की जीत होने वाली। इसके बाद धनंजय और देवदत्त। धनंजय अर्थात धन को जीतने वाला, और ये अर्जुन के लिए कहा गया है जिनके शंख का नाम देवदत्त था जिसे उन्होंने इंद्रदेव से प्राप्त किया था। यह शंख विजय और पराक्रम का प्रतीक है। इसके बाद है वृकोदर और भीम। वृकोदर का मतलब होता है भेड़िए जैसा पेट वाला यानी अपार भूख वाला। हम सभी जानते हैं कि भीम को कितनी भूख लगती थी, इसलिए उन्हें यहाँ पर वृकोदर कहा गया है। और इसके साथ साथ वृकोदर के साथ उन्हें भीमकर्मा भी कहा गया। भीमकर्मा का मतलब होता है जो कठिन से कठिन कार्य को भी आसानी से कर सकते हैं। तो भीम, हम सभी जानते हैं कि भीम कितने ताकतवर थे जिनके लिए कोई भी कार्य करना असंभव नहीं था। और जैसा कि उनके शंख का नाम भी पौंड्र था जो अपने आप में एक महाशंख है और जिसकी ध्वनि जब उन्होंने शंख को बजाया तो इससे कौरवों की सेना दहल उठी थी। आज के जीवन में इनसे हम क्या क्या सीख सकते हैं? सबसे पहले तो सेल्फ कंट्रोल। जैसे भगवान श्री कृष्ण का उनके इंद्रियों पर अपना वश था, वो इंद्रियों के कंट्रोल में नहीं थे, इंद्रियां उनके कंट्रोल में थी। तो सबसे पहले हमें अपने ऊपर सेल्फ कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। आप इस श्लोक से इस चीज़ को सीख सकते हैं। इसके बाद है आप इसके बाद आप जब किसी भी काम को ठान लेते हैं तो उसके लिए आप अपना संपूर्ण मेहनत करते हैं, पूरी तरह से उस काम को कंप्लीट करने के लिए लग जाते हैं, जिस तरह से अर्जुन यहाँ पर लक्ष्य पर अपना ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। और उसके बाद आता है साहस और शक्ति, यानी ठीक भीम की तरह आपके पास साहस भी हो और शक्ति भी हो अपने कार्य को पूरा करने के लिए, और अगर किसी भी तरह की कोई कठिनाई आती है तो उससे बाहर निकलने के लिए। दोस्तों, अभी तो केवल 3 ही शंख बजे हैं, अभी बाकी भाइयों के शंख बजने बाकी हैं। अगली वीडियो में हम युधिष्ठिर, नकुल और सहदेव के शंखों के बारे में जानें और देखेंगे कि कैसे उनके शंखों की गूंज आकाश और पाताल को एक कर देते हैं। अगर आपको इन दिव्य शंखों का रहस्य जानकर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो अपने फ्रेंड्स फैमिलीज़ में इसे शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं आपसे अगले श्लोक में। जय श्री कृष्णा, जय श्रीमन नारायण, जय श्री राधे।